नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः सभी का स्वागत है। देखते हैं आज नया टॉपिक है और ख़ासकर प्राचीन भारत का इतिहास से के संबंध में देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता का सीमांकन तथा विस्तार, ठीक है ना। इसका सीमांकन तथा विस्तार के संबंध में देखते हैं। तो जैसा कि पूर्व की कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वह भारत के उत्तर पश्चिम में था। कहाँ पे था? भारत के उत्तर पश्चिम में विस्तार था, ठीक है ना। तो भारत के उत्तर पश्चिम में जो विस्तार है तो खासकर ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये और भारत है ना, भारत। तो ये लगभग उत्तर पश्चिम में इन तीन देशों में, यानी भारत तो है ही, भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में ये इसका विस्तार अधिक से अधिक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वह इन्हीं देशों के बीच में इसका विस्तार है। जो आकार है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो आकार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है और भारत के उत्तर पश्चिम में इसका विस्तार है, ठीक है ना। जो विस्तार है इस समय वह 20 लाख वर्ग किलोमीटर में था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वह कितना था? 20 लाख वर्ग किलोमीटर में, ठीक है ना। और 20 लाख वर्ग किलोमीटर में यानी कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की जितनी भी सीमाएं थीं और जहाँ पे ये सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले या सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वह त्रिभुजाकार में यानी 20 लाख वर्ग किलोमीटर में किया गया है। आगे की तरफ देखते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत में प्रागैतिहासिक जो स्थल होते हैं, तो प्रागैतिहासिक स्थल की जो खोज होती है वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है ना। भारत में जो भी प्रागैतिहासिक स्थल होते हैं या धरोहर होती है उसकी खोज कौन करता है? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग उसकी खोज करता है। भारत में यदि देखा जाए तो पुरातत्व विभाग के जो जन्मदाता थे, है ना, वह कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत में पुरातत्व विभाग के जन्मदाता के रूप में इन्हें माना जाता है। किसके माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, ठीक है ना। भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव जो है भारत में सबसे पहले किसने डाली थी? उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में ये पड़ी थी। यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की नींव जो डाला था वो वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में पड़ी थी। सन 1921 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के उस समय महानिदेशक थे, सन 1921 में उनका नाम था सर जॉन मार्शल, ठीक है ना। तो 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, चूँकि वह पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, तो इन्हीं के निर्देशन में यानी जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स इन दोनों व्यक्तियों ने हड़प्पा या सिंधु नामक सभ्यता की खोज की या स्थल की खोज की। तो ये प्रश्न जो है इससे बराबर आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ये पूछता है कि सिंधु या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है ये भारत के किस क्षेत्र में है या किस दिशा में है? तो उत्तर पश्चिम दिशा में है, ठीक है ना। आकार पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है और कहाँ कहाँ पर इसके अवशेष पाए गए थे? तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत में। हाँ, ये पूछ देता है कि जब उस समय पूछ देता है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी उस समय तत्कालीन जो
पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन रहे हैं? तो सर जॉन मार्शल रहे हैं, और इन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी और माधोस्वरूप वत्स ने हड़प्पा नामक पुरास्थल की खोज की थी। तो सन 1921 की ये बात रही, ठीक है ना। आगे की तरफ देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है, ठीक है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार या सीमांकन जो है कहाँ तक अंतिम छोर है, कि यानी कहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाए गए थे, ठीक है ना। तो अंतिम बिंदु से बराबर प्रश्न आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है सीमांकन इसका। तो देखते हैं, चूँकि ये सेंटर बनाया गया है और उत्तर दिशा आप जान ही रहे हैं, है ना, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, है ना, और पूर्व की दिशा, ये है मानचित्र पे आप इसी तरह समझिए कि बनाई जाती है। तो दिशा के अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था, तो उसको देखते हैं। देखिए पूर्व की तरफ, यानी सबसे पूर्वी छोर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर कौन सा है? तो कौन सा है? आलमगीरपुर। कौन सा है? आलमगीरपुर। अब देखिए आलमगीरपुर जो पुरातात्विक स्थल है, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह प्रश्न बराबर परीक्षाओं में पूछता रहता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है ना, तो आलमगीरपुर, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। और जो आलमगीरपुर है वह हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यह पूरा स्थल जो है हिंडन नदी के तट पर स्थित है, और हिंडन जो है यमुना की सहायक नदी कहलाती है, ठीक है ना। हिंडन जो है यमुना की सहायक नदी है। आलमगीरपुर पुरातात्विक स्थल की जो खोज की थी 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। किसकी? आलमगीरपुर पुरातात्विक स्थल से। यहाँ क्या क्या पाए गए थे? मिट्टी के बर्तन और मन के आदि अवशेष ये पाए गए थे, ठीक है ना। तो सबसे पूर्वी पुरातात्विक स्थल आलमगीरपुर, ठीक है ना। चलिए पश्चिम की तरफ आते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर है ना, यह पश्चिमी स्थल तो सुतकागिनडोर है ना। सुतकागिनडोर जो है यह सबसे पश्चिमी पुरातात्विक स्थल है। यह कहाँ पड़ता है? दक्षिणी बलूचिस्तान में पड़ता है। तो दक्षिणी बलूचिस्तान में पड़ता है, और यह पुरातात्विक स्थल यानी सुतकागिनडोर यह कहाँ पे है? दास्क नदी पर है ना, दास्क नदी पर है। और 1927 में आर्लस्टाइन ने इसका खोज किया था। आर्लस्टाइन ने सुतकागिनडोर पुरातात्विक स्थल की खोज की थी। यहाँ पे जो है मनुष्य की अस्थियाँ पाई गई थी, और तांबे की कुल्हाड़ी पाई गई थी, और मिट्टी से बनी चूड़ियाँ पाई गई थी, है ना, और भी बहुत सारे अवशेष पाए गए थे। तो ये मुख्य रूप से पाए गए थे। तो ये भी प्रश्न बराबर पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरातात्विक स्थल कौन सा है? सब सुतकागिनडोर। चलिए उत्तर की तरफ चलते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरातात्विक स्थल तो ये मांडा है। मांडा पुरातात्विक स्थल बहुत चर्चित है। तो मांडा पुरातात्विक स्थल ये चिनाव नदी पर है ना, चिनाव नदी पर है। और ये चिनाव नदी जो है ये जम्मू कश्मीर में बहती है। तो जम्मू कश्मीर के अखनूर ज़िला में पड़ता है, यानी मांडा जो है यह जम्मू कश्मीर के अखनूर ज़िला में पड़ता है। मांडा पुरातात्विक स्थल किस नदी पर है? चिनाव नदी पर। इसकी खोज जो है 1982 में की गई थी जेपी जोशी के द्वारा, है ना। जेपी जोशी के द्वारा 1982 में मांडा पुरातात्विक स्थल की खोज की गई थी। उसके बाद देखते हैं यहाँ से जो है प्राक हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो प्राक हड़प्पा के अवशेष जो है यह मांडा पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए थे। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर या दक्षिणी पुरातात्विक स्थल, ठीक है ना, तो दैमाबाद, ठीक है ना। दैमाबाद जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु या दक्षिणी पुरातात्विक स्थल है ना। ये दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में, है ना। दैमाबाद जो है महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में पड़ता है। ये प्रवरा नदी पर है,
तो दैमाबाद पुरातात्विक स्थल किस नदी पर है? प्रवरा नदी पर है। और प्रवरा नदी जो है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। 1858 में, सन 1858 में M.N. देशपांडे द्वारा जो है इस पुरातात्विक स्थल की खोज की गई थी, यानी दैमाबाद पुरातात्विक स्थल की। और कांस्य के बने बर्तन आदि के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए थे दैमाबाद से। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो है। ये सीमांकन के संबंध में जितनी बातें उतना प्रश्न एग्जाम में पूछता है। अब आप यही देखिए कि ये पूछ देता है, मैं एक ही तरफ से यानी कि पूर्व की दिशा पे पढ़ने वाले यानी सबसे पूर्वी पुरातात्विक स्थल से बताता हूँ कितना प्रश्न पूछता है। ये पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरातात्विक स्थल, तो आलमगीरपुर, ठीक है ना। फिर पूछता आलमगीर पुरातात्विक स्थल किस नदी पर है? तो हिंडन नदी पर है। फिर पूछ देता है कि आलमगीर पूर्व पुरातात्विक स्थल की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? जगदत्त शर्मा ने की थी। तो ये सब बातें, या आलमगीर पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है? तो मेरठ में है, ठीक है ना। तो या आलमगीर पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? तो जितनी बातें उतना प्रश्न। ये इससे लगभग सीमांकन से और चारों दिशाओं के सीमांकन से लगभग आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में लगभग ये मान के चलिए कि 25-30 क्वेश्चन इससे आता है। कई प्रकार से इसमें से प्रश्न निकाल के वो रखता है। तो बहुत छोटी सी बात है। पुरातात्विक स्थल जान लीजिए, किस नदी पर इसको जान लीजिए, किस राज्य में पड़ता है इसको जान लीजिए, किसने खोजा था इसको जान लीजिए। तो 4-5 बातें इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जो हमारे साथी चैनल से नया जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना भी ना भूलें। किस प्रकार की और कैसी आपको टीचिंग मेरी लग रही है, या कोई कंप्लेन हो, या कोई शिकायत हो, या कोई सुझाव हो, तो आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।